हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको स्क्वायर्स निकालना बताएंगे। इस मेथड को सीखने के बाद आप क्वेश्चन को ओरल कर पाएंगे, बड़े से बड़े स्क्वायर को आप ओरल निकाल पाएंगे। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज की वीडियो में हम आपको क्या क्या करवाएंगे, 100 बेस मान करके 100 के आसपास वाले जितने भी स्क्वायर्स हैं वो आप ओरल निकाल सकते हैं। इसके बाद 50 को बेस मान के 50 के आसपास वाले जितने भी स्क्वायर्स हैं उसके स्क्वायर्स निकाल सकते हैं आप, और जितने भी लास्ट में 5 दिए हैं उनके स्क्वायर्स आप ओरल निकाल सकते हैं। ये सभी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि एक तो हम करवाएंगे आपको 100 बेस मान के, दूसरा करवाएंगे 50 बेस मान के, और तीसरा करवाएंगे लास्ट डिजिट। अगर 2 डिजिट में लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि 100 बेस में भी 2 तरह के होंगे। एक तो 100 से कम वाली वैल्यू के स्क्वायर्स और दूसरा 100 से ज़्यादा वैल्यू के स्क्वायर्स, ठीक है। तो 100 से कम वाली वैल्यू के जो भी होंगे, एक सेकेंड, तो अभी जो हम बता रहे हैं वो 100 से कम वाली वैल्यू के स्क्वायर्स यानी कि वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 99 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे नंबर जो 100 से कम हो, ठीक है, 100 के पास में हो। तो 99 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको देखना है 99 को 100 में से माइनस करेंगे, ठीक है। कितना आ गया, 1। तो आपको क्या करना है, 99 में से 1 को माइनस करना है, कितना आ जाएगा, 98, ठीक है। अब क्या करना है, इस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 डिजिट लेनी, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 01, ये आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। जैसे नेक्स्ट है 98 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 में से 98 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 2। तो 98 में से 2 को माइनस करेंगे, ये 2 कहाँ से आया, 100 में से 98 को माइनस किया है तब ये 2 आया है, क्लियर। अब इस 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर यानी कि 04, ये आंसर हो गया इसका, क्लियर। अब बात करते हैं 98 का स्क्वायर, ये निकल गया, 99 का स्क्वायर निकल गया। अब इसके बाद कोई और नंबर ले लें, जैसे मान लीजिए 97 का स्क्वायर, ठीक, 97 का स्क्वायर निकालना है। 100 से 97 को माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा, ठीक। तो 3 को क्या करना है, 97 में से 3 को माइनस कर देना है। 100 में से 97 माइनस किया तो आ गया 3। अब इस 3 को माइनस किया तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 94, और इस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 9 यानी कि 0, यानी 9409 ये आंसर होगा, क्लियर। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, 93 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है, ठीक है। तो 93 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 100 में से 93 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक। अब 7 93 में से क्या करना है, माइनस कर देना है, क्लियर। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा, ठीक है। और 86 और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। यानी कि 100 से कम जितनी भी वैल्यूज हैं, 100 के पास में और 100 से कम, ठीक है, तो उसको हमेशा इसी मेथड से सॉल्व करेंगे तो इनके स्क्वायर्स आप निकाल पाएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कराने जा रहे हैं वो क्या है, 100 से ज़्यादा, 100 से
ज़्यादा वाले यानी मोर देन 100। जैसे 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, तो क्या करोगे 100 से ये ज़्यादा कितना है 2, ठीक। तो 102 में 2 जोड़ देंगे, ये 2 कहाँ से आया, 102 में से 100 को माइनस किया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ज़्यादा है तो प्लस करेंगे, कम है तो माइनस करेंगे। पहले आ रहा था कम है तो माइनस कर रहे थे, अब जितना भी ज़्यादा 100 से आएगा उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये ऐड कर दिया तो कितना आ गया 104, और 2 का स्क्वायर होता है 4, हमें 2 डिजिट चाहिए, ये हमने 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, 04, ठीक। ये आंसर आ गया इसका। अब ऐसे ही हमें निकालना है 104 का स्क्वायर, मान लो हमें निकालना है, ठीक। तो 104 का स्क्वायर यानी कि 100 से ज़्यादा कितना है 4, तो आपको क्या करना है 104 में 4 जोड़ देना, 108 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब अगर हमें निकालना है 105 का स्क्वायर, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, ठीक है। तो या आप निकाल लो सीधा 103 का स्क्वायर कर लो, 103 नहीं निकाला ना अभी, 103 का स्क्वायर, तो 103 में 3 जोड़ देंगे, 3 3 6, 106 आ गया, और 3 का स्क्वायर 09, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर। तो ये जो ज़्यादा वाले हैं उसको हम प्लस करके निकालेंगे, जो कम वाले हैं वो हम निकालेंगे कैसे, माइनस करके निकालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं 50 के आसपास वाले स्क्वायर्स, 50 के आसपास वाले स्क्वायर्स, ठीक है। पहले हम निकाल रहे हैं 50 से कम वाले, फिर 50 से ज़्यादा वाले। 50 से कम के स्क्वायर जैसे 49 का स्क्वायर हो गया, 49 का स्क्वायर, ठीक। अब आपको ये कैसे देख करना है, 50 में से 49 को माइनस करेंगे क्योंकि कम है, ठीक। तो माइनस करेंगे 50 में से, तो कितना आ जाएगा ये 1। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें हमेशा 25 में से इसी में जोड़ेंगे, इसी में घटाएंगे, ठीक। तो 50 में कम है 1, तो हमें 1 यहाँ कम करना पड़ेगा, तो 24 आ गया। 1 का स्क्वायर 01, ये इसका आंसर आ गया, ठीक। अब बात करते हैं जैसे 48 का स्क्वायर हमें निकालना है, तब क्या करेंगे, 50 में से कम ये कितना है 2, ठीक। तो 25 में से 2 माइनस करेंगे, ठीक। तो 25 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया 23, और 2 का स्क्वायर 04, ये आंसर आ गया, ठीक। अब अगर हमें निकालना है 42 का स्क्वायर, ठीक। क्लियर। तो 42 यानी कि 50 में से अगर 42 को माइनस करेंगे तो कितना अंतर आ रहा है 8 का, ठीक है। यानी 8 कम है, तो आपको क्या करना है 25 में से 8 माइनस करना है, ठीक। तो 25 में से 8 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17, ठीक है। अब क्या करना है 8 का स्क्वायर 64, आंसर क्या आ गया, ये आ गया। क्लियर। तो ये तो हो गया 50 से कम वाले स्क्वायर्स। अब निकालेंगे 50 से ज़्यादा वाले स्क्वायर्स, यानी कि 50 बेस मान के करेंगे तो इससे ज़्यादा यानी ग्रेटर देन 50 के निकालेंगे, ठीक है। जैसे 52 का स्क्वायर, तो 52 का स्क्वायर 50 से ज़्यादा है 2, 50 से ज़्यादा है 2, ठीक। तो आपको क्या करना है 25 में ज़्यादा है इसलिए ऐड करेंगे, कितना 2 ही ज़्यादा है तो 2 ऐड करेंगे, कितना आ गया 27, और 2 का स्क्वायर 04, ये आंसर आ गया, ठीक। अब अगर ऐसे ही हम निकालें 54 का स्क्वायर, ठीक। तो 50 से ज़्यादा है 4, तो 25 में हमको 4 जोड़ना पड़ेगा 29, और 4 का स्क्वायर 16, ये आंसर आ गया, ठीक। इसके बाद अगर हमें निकालना है 53 का स्क्वायर, तो 50 से ज़्यादा है 3, ठीक। तो 25 में 3 जोड़ दीजिए, 28 आ गया, 3 का स्क्वायर 09, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर। तो 50 का स्क्वायर
50 के से ज़्यादा और 50 से कम, जितने भी नंबर स्क्वायर्स में हैं वो ऐसे ही निकालेंगे। 100 से ज़्यादा 100 से कम के स्क्वायर से ऐसे निकालेंगे। अब जो बताने जा रहे हैं, लास्ट में अगर 5 दिया है तो आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यानी वर्ग कैसे करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया 65 का स्क्वायर निकालो, लास्ट में 5 है, 25 का स्क्वायर निकालो। ठीक, 35 का स्क्वायर बताओ या 45 का स्क्वायर बताओ, लास्ट में है 5। ठीक, कैसे करोगे, जो भी 5 लास्ट में दिया है तो 5 के केस में तो 25 आपको लिख देना है। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, 5 के केस में 25 लिख दिया। ठीक, अब क्या करना है, जो नंबर बचा हुआ है उसमें 1 जोड़ देंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, तो 2 में 1 जोड़ेंगे, 3 आ गया, 3 गुणे 2 6 आ गया, 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक, क्लियर। अब ऐसे ही आप ऊपर वाला निकालो, 5 है इसलिए 25 लिख दिया। अब 6 है तो 6 में 1 जोड़ा तो 7 आ गया, 7 गुणे 6 कर लो, 6 7 42 होता है, 42 लिख दिया। ये आंसर आ गया 4225। ठीक है, अब बात करते हैं 35 की। 25 आपने लिख दिया क्योंकि 5 है, 3 में 1 जोड़ दिया 4, 4 गुणे 3 हो गया 12, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर 45 का निकालना है तो आपको क्या करना है, 25 लिख देना है, उसके बाद इसमें 1 जोड़ देंगे 5, 5 गुणे 4 20, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, 95 का अगर स्क्वायर निकालें, ठीक, तो क्या करेंगे, 25 लिख दिया क्योंकि 5 है, इसमें 1 जोड़ दिया 10, 10 गुणे 9 90, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो जिसमें 2 डिजिट में जिसमें भी लास्ट में 5 दे रखा है उनका स्क्वायर हम इस मेथड से ओरल निकाल सकते हैं और इसी की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, और आज की वीडियो में हमने स्क्वायर्स निकालना बताया, 100 के आसपास वाले स्क्वायर्स, यानी 100 से ज़्यादा के स्क्वायर्स और 100 से कम नंबर्स वाले स्क्वायर्स, साथ में 50 से ज़्यादा के स्क्वायर्स, 50 से कम नंबर वाले स्क्वायर्स, और लास्ट में 2 डिजिट में अगर 5 दिया है तो उसके स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सारा एक्सप्लेन कर दिया है। और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की, चाहे वो SSC हो, SSC का कोई CGL, CHSL, CPO, MTS या कोई भी एग्जाम हो, इस या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, IBPS का भी एग्जाम आने वाला है, इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको डाउनलोड करिए। उसमें फ्री में मॉक्स भी पड़े हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, आप रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।